हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी में पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवों में जनन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम शुरू करते हैं कोई बात, तो सबसे पहले ये आता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो धरती पे जन्म लेता है, एक निश्चित पीरियड के बाद वो समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे एक निश्चित समय तक ही जिंदा रहता है, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से नेचुरल डेथ, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ यानी बूढ़ा होके जब इसकी मृत्यु होती है, इस पीरियड को उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कहते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर दुनिया में आया है तो उसको एक न एक दिन उसकी डेथ निश्चित है, और बर्थ से डेथ के बीच के पीरियड को ही उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कहा जाता है। अब देखा गया है कि धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सबका लाइफ स्पान अलग अलग होता है। सबका लाइफ स्पान अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता। यानी किसी का कुछ दिन, फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ईयर्स, कुछ दिन से लेके कुछ हजार वर्षों तक अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान होता है। हम यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान के बारे में लिख रहे हैं, आप देखिए। एलिफेंट, अब इसका लाइफ स्पान 60 to 90, रोज 5 to 7 years, डॉग 20 to 30 years, बटरफ्लाई 1 से 2 weeks। ध्यान दीजिएगा, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks। क्रो 15 years, बनाना ट्री 25 years, cow 20 to 25 years, parrot 20
140 years. Parrot. Crocodile 60 years. Horse 60 years. Fruit fly 30 days. Rice plant 3 to 5 months. अब आप देखें, एलिफेंट 60 to 90, रोज 5 to 7 years, डॉग 20 to 30 years, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, क्रो 15 years, बनाना ट्री 25 years, काउ 20 to 25 years, पैरेट 140 years, क्रोकोडाइल 60 years, horse 60 years, fruit fly 30 days, rice plant 3 to 4 months, tortoise 150 है, 100 to 150 होता है, banyan tree about 200 years। अब आप देखें, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका लाइफ स्पान अलग अलग होता है, सबका लाइफ स्पान अलग अलग है। अब यहां पे एक बात और आती है, वो बात ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, उनका आपस में कोई रिलेशन लाइफ स्पान का सेम नहीं होता। साइज भले ही सेम हो, फिजिकल बॉडीज भले ही सेम हो, लेकिन लाइफ स्पान में सेम हो ऐसा नहीं होता, डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल लीजिए, क्रो 15 years और पैरेट 140 years। दोनों के बॉडी फिजियोलॉजी लगभग सेम होती है, एक समान होते हैं आकार में, लेकिन लाइफ स्पान दोनों की अलग अलग होती है। क्रो की 15 years और पैरेट की 140 years। ऐसे ही आप अगर देखें तो मैंगो ट्री और पीपल का ट्री, दोनों में डिफरेंस होता है। मैंगो ट्री की आयु कम होती है कंपैरिजन में पीपल ट्री की। तो एक बात ये भी समझ में आ गई कि
ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, उन ऑर्गेनिज्म में साइज भले सेम हो लेकिन लाइफ स्पान डिफर होता है, अलग अलग होता है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म दुनिया में आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद वो चले जाते हैं, फिर भी इस अर्थ पे चारों तरफ ऑर्गेनिज्म हमेशा बने रहते हैं और सैकड़ों हजारों सालों से बने आए हैं और फ्यूचर में भी ये रहेंगे। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में माना जाता है कि सिंगल सेल्ड वाले ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक न एक दिन इस धरती से जाना है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, जितने भी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, एक्सेप्ट यानी अपवाद माना जाता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को। अब इसको पिछले क्लास में भी आपने जाना होगा और आगे भी आप जानेंगे। सिंगल सेल्ड को हम लोग इमॉर्टल इसको क्यों मानते हैं? इसको माना इसलिए जाता है क्योंकि इसका एक निश्चित समय का इसका पीरियड होता ही नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे, जिसको सेल डिवीजन कहते हैं। सेल इसके डिवाइड होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, दोनों डिवाइड हो जाते हैं, दो नए बनते हैं, इसलिए ये कभी मरते नहीं हैं। पर जितने और ऑर्गेनिज्म हैं वो सबके सब इस दुनिया में आए हैं तो उन्हें जाना ही है। लेकिन अगर एक निश्चित पीरियड के बाद अगर ये चले जाते हैं तो फिर सवाल उठता है कि आखिर चारों तरफ ऑर्गेनिज्म बने क्यों हैं? तो इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है एक प्रोसेस। हर ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस करता है और जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस में वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है क्या, तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक
बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग को बर्थ करता है, जन्म देता है। रिप्रोडक्शन से क्या बनते हैं? ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन के बाद हर ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के एक नए ऑफस्प्रिंग, आप समझ लीजिए डॉटर ऑर्गेनिज्म या सन्स ऑर्गेनिज्म, ये बनाता है। और इसको बनाने के बाद जब ये ऑफस्प्रिंग पहले बर्थ करते हैं, बर्थ करने के बाद ये ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद फिर वह अपने ही तरह के नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। यानी इसमें 3 प्रोसेस होता है: बर्थ, ग्रो, मैच्योर एंड रिप्रोडक्शन से सीधा सा मतलब है, इसको ऐसे ही जान सकते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर वो अपने ही समान बच्चे को पैदा करता है। यह चीज जनरेशन बाय जनरेशन चलती आई है और चलती जाएगी। इसी वजह से सर्टेन लाइफ स्पान के बावजूद कभी ऑर्गेनिज्म नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता रहता है। अब सवाल ये उठता है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं, दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं सबके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेम नहीं होता। रिप्रोडक्शन प्रोसेस जितने ऑर्गेनिज्म है सब में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग अलग टाइप का होता है। यह पता आपको इस तरीके से लगेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, इसके अलावा उसकी हैबिट क्या है, उसके क्लाइमेट्स वगैरह, उसके कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वह अपना रिप्रोडक्शन का जो उसका मैकेनिज्म है वो अलग अलग टाइप का होता है। लेकिन मोटे मोटे रूप में पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम इसको क्लासिफाइड करें तो क्लासिफाइड होते हैं 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम क्लासिफाइड कर दें रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म को तो 2 टाइप के मिलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप देखें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है
इसमें क्या होते हैं, जितने भी इसमें आमतौर पे इसके जो पेरेंट होते हैं वो सिंगल होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पेरेंट सिंगल पेरेंट होता है और इसमें से कई गैमीट फॉर्मेशन भी करते हैं या विदाउट गैमीट फॉर्मेशन ये ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। सिंगल पेरेंट्स चाहे गैमीट फॉर्मेशन करते या ना करें, लेकिन इसमें पेरेंट सिंगल होगा और जब गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो कुछ और भी इसके तरीके हैं जिनसे ये ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, 2 पेरेंट्स होते हैं। Two parents. अपोजिट जो दो पेरेंट्स होते हैं वो अपोजिट सेक्स के होते हैं। ये दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के होंगे और दोनों मिलकर के दोनों के गैमीट आपस में फ्यूजन करके तब नए ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स वाले होते हैं, दोनों के गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं और नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। आगे हम इसी क्लास में इसी चैप्टर में इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही था। अब हम आगे के वीडियो में आपको टॉपिक वाइज अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा जिससे हमारा जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचेगा आपको पता चल जाएगा। आप घर पे रहें, जम के अच्छे से स्टडी करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिखेंगे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपके सुझाव के लिए भी हम वेलकम करते हैं। थैंक यू।